आज हम एक अलग तरह की एम्बिशन, एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ। वो एम्बिशन जो आजकल के शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसी लगन जो सुबह 5 बजे उठकर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, ना ही थकान को सफलता का कोई मेडल समझती है। हाँ, कुछ लोग इसे शांत महत्वाकांक्षा या क्वाइट एम्बिशन कह रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या बिना पूरी तरह जले, बिना बर्नआउट हुए सच में सफल हुआ जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप मीनिंगफुल गोल्स हासिल कर सकते हैं। ओके। और वो भी लगातार, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल पीस को दांव पर लगाए बिना। ये एक सस्टेनेबल एनर्जी है, दिखावे वाली तेजी नहीं। आजकल जिस तरह से ये हसल कल्चर और बर्नआउट को मतलब महिमा मंडित सा किया जाता है, हाँ, ग्लोरीफाई करते हैं, बिल्कुल। उसके बीच ये सोच एकदम ताजी हवा जैसी लगती है। कभी कभी लगता है जैसे हम सक्सेस को शायद गलत पैमानों से नाप रहे हैं। जैसे रफ्तार को दिशा से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, बिल्कुल। या दिखावे को असलियत से ज्यादा। सही कहा। और वो लगातार भागदौड़ को शायद सोची समझी चाल से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए इसी शांत महत्वाकांक्षा के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। तो ये शांत महत्वाकांक्षा, अगर इसे एकदम सिंपल शब्दों में समझें, तो है क्या आखिर? देखो, इसका मतलब है मीनिंगफुल गोल्स को इस तरह पाना कि ये प्रोसेस लंबा चल सके, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल? हाँ, और इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली है सोची समझी रफ्तार, इंटेंशनल पेसिंग। ये समझना कि बड़ी कामयाबी अक्सर मैराथन जैसी होती है, स्प्रिंट्स की तरह नहीं। 100 मीटर की रेस नहीं है। बिल्कुल। इसमें आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आराम, इनके नेचुरल साइकिल का सम्मान होता है। लगातार भागने की जगह सही वक्त पर सही कदम लेना। हाँ, मतलब क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी या सिर्फ रफ्तार पर नहीं। और दूसरी बात? दूसरी है अंदरूनी संतुष्टि, मतलब इंटरनल वैलिडेशन। अच्छा। इसका मतलब है कि मोटिवेशन बाहरी तारीफ या दूसरों से कंपैरिजन से नहीं आती, बल्कि अपनी पर्सनल वैल्यूज और काम से मिलने वाली खुशी से आती है। यहाँ काम करने का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बड़ा फर्क है आजकल। हाँ। असल काम मायने रखता है, उसका पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं। आपकी सेटिस्फैक्शन अंदर से आए, लाइक्स या कमेंट से नहीं। सही है। खासकर सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत रेलेवेंट है। तीसरा पहलू क्या है इसमें? तीसरा है रणनीतिक फोकस, स्ट्रेटेजिक फोकस। मतलब गहराई को चौड़ाई से ज्यादा महत्व देना। ओके, गहराई। हाँ, उन चीजों को ना कहना सीखना जो आपके असल गोल्स के लिए जरूरी नहीं है, ताकि आप अपनी एनर्जी बचा सकें। ये मुश्किल होता है ना कहना। हाँ, पर जरूरी है, क्योंकि टाइम और अटेंशन ये लिमिटेड हैं। इन्हें सोच समझकर खर्च करना होगा। हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागना, जो वाकई मायने रखता है उस पर डीपली काम करना। ये तो डिसिप्लिन मांगता है। और चौथा? चौथा है टिकाऊ तौर तरीके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ऐसे सिस्टम्स और आदतें बनाना जो सालों तक चल सकें, सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं। राइट। या लॉन्जेविटी, यानी लंबे समय तक टिके रहना, वो टेम्पररी जोश से बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ महीने जबरदस्त मेहनत की और फिर एकदम बर्नआउट। ये धीमी आंच पर पकने जैसा है, तेज आंच पर जलने जैसा नहीं। समझ गए। और आखिरी विशेषता? आखिरी है गुणवत्ता बनाम दृश्यता, क्वालिटी ओवर विजिबिलिटी। काम की असलियत, सब्सटेंस, वो उसके पब्लिक दिखावे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स मायने रखते हैं, सिर्फ मेहनत का शो ऑफ करना नहीं। सोशल मीडिया पर अपडेट डालने से ज्यादा जरूरी है कि काम की क्वालिटी कैसी है, उसका रियल इम्पैक्ट क्या है। ये भी साफ करना जरूरी है कि शांत महत्वाकांक्षा का मतलब क्या नहीं है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि एम्बिशन ही कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। क्वाइट एम्बिशन वाले लोगों के गोल्स अक्सर बहुत बड़े और गहरे होते हैं। अच्छा। बस उन्हें पाने का तरीका अलग होता है। ये पैसिव होना नहीं है, इसे कॉम्प्लेसेंट होना या कम उम्मीदें रखना भी नहीं समझना चाहिए। राइट। बल्कि इनके स्टैंडर्ड्स शायद ज्यादा ऊंचे हों, पर वो खुद तय किए होते हैं, बाहरी प्रेशर से नहीं। और ये फेलियर से डरना भी नहीं है, बल्कि चैलेंजेस को सस्टेनेबल तरीके से फेस करना है। इसमें एक्टिव चॉइस और डिसिप्लिन लगता है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिससे ये शांत महत्वाकांक्षा बचने में मदद करती है, बर्नआउट। ये आजकल इतना आम क्यों हो गया है? हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे कई कल्चरल फैक्टर्स हैं। एक तो है ये ऑलवेज ऑन इकोनॉमी। हमेशा चालू। हाँ, टेक्नोलॉजी ने काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन एकदम धुंधली कर दी है।
ऑफिस अब हर उस जगह है जहां वाईफाई है, सही बात है। और वो काम के घंटे खत्म वाली बात तो जैसे पुरानी हो गई है। रात को ईमेल आया तो लगता है अभी जवाब देना है। बिल्कुल, लैपटॉप खोला और ऑफिस शुरू, घर पर भी। और दूसरा कारण? दूसरा, ये सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस का प्रेशर। ओ हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स लगातार अचीवमेंट के दिखावे को रिवॉर्ड करते हैं। इससे सक्सेस को जीने के बजाय उसे डॉक्यूमेंट और परफॉर्म करने का प्रेशर बनता है। हमने जैसे विजिबिलिटी को ही वैल्यू समझ लिया है। हर छोटी चीज का अपडेट डालना जैसे जरूरी हो गया है। हाँ, वो एक अंतहीन रेस लगती है। तीसरा फैक्टर शायद हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा है आर्थिक अनिश्चितता, इकोनॉमिक प्रिकैरिटी, कम सैलरी, जॉब इनसिक्योरिटी, बढ़ते खर्चे। इन वजहों से कई लोगों को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है मजबूरी में, और इससे अक्सर एम्बिशन का मुखौटा पहना दिया जाता है। हाँ, जबकि वो शायद सिर्फ सर्वाइवल हो। एग्जैक्टली। और चौथा, एक तरह का मेंटल प्रेशर भी है। हाँ, चौथा है मेरिटोक्रेसी का मिथक, मतलब ये मानना कि सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती है। अच्छा। ये सोच सिस्टेमिक एडवांटेज या डिसएडवांटेज, यानी समाज के दूसरे फायदे या नुकसान, इनको नजरअंदाज करती है। इससे आराम करने या बाउंड्री सेट करने में शर्म महसूस होती है। लगता है अगर हम सफल नहीं हैं तो ये सिर्फ हमारी कमी है, हमने काफी मेहनत नहीं की। हाँ, और फिर आराम करना जैसे आलस लगने लगता है। बिल्कुल, आराम एक लग्जरी बन जाता है, जरूरत नहीं। सही कहा। और ये जो ट्रेडिशनल तेज रफ्तार वाली एम्बिशन है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इसके नुकसान क्या है? कीमत काफी भारी है सच पूछो तो। पहला तो फिजिकल हेल्थ पर सीधा असर। लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी, खराब डाइट, बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल, इनसे हार्ट प्रॉब्लम्स, कमजोर इम्यूनिटी, प्रीमेच्योर एजिंग, ये सब होता है। बॉडी तो स्कोर रखती है। हाँ, बॉडी सब याद रखती है, भले ही हम वार्निंग्स को इग्नोर करें। ये तो हुई शरीर की बात। मन पर क्या असर होता है? मेंटल हेल्थ का इशू भी बहुत बड़ा है। हाई अचीवर्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट एक महामारी की तरह फैल गए हैं। लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रेशर कई बार हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग को ही कम कर देता है। सही बात। दिमाग थक जाता है, काम नहीं करता। और हमारे रिश्तों का क्या? पर्सनल लाइफ? तीसरा नुकसान रिश्तों पर होता है। जब एम्बिशन सारा टाइम और इमोशनल एनर्जी ले लेती है तो दोस्ती, प्यार, फैमिली, ये सब संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। उनके लिए टाइम और मेंटल स्पेस ही नहीं बचता। और मजे की बात यह है कि जिस प्रोडक्टिविटी के लिए ये सब किया जा रहा है वो भी आखिर में कम हो जाती है। बिल्कुल, ये आयरनी है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी कम हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी का लगातार प्रेशर उसी क्रिएटिव थिंकिंग को खत्म कर सकता है जो मीनिंगफुल अचीवमेंट के लिए जरूरी है। सही बात है। थके हुए दिमाग से नए ओरिजिनल आइडियाज कम ही निकलते हैं। बेस्ट आइडियाज अक्सर शांत पलों में आते हैं, लगातार भागदौड़ में नहीं। और आखिर में क्या इससे सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि मिलती है? ज्यादातर मामलों में नहीं। आखिर में अर्थ और संतुष्टि में कमी आती है, मीनिंग एंड सैटिस्फैक्शन। जब अचीवमेंट एक मजबूरी बन जाती है तो खुशी कम होती जाती है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, मतलब हर अचीवमेंट के बाद वही खुशी पाने के लिए और बड़ी अचीवमेंट की जरूरत महसूस होती है। वो गहरी टिकने वाली संतुष्टि नहीं मिल पाती, बस अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं। तो अगर कोई इस भागदौड़ से निकलकर शांत महत्वाकांक्षा को अपनाना चाहे तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला कदम शायद सक्सेस की अपनी परिभाषा बनाना होगा। बिल्कुल सही। पहला सिद्धांत यही है, सफलता को अपनी शर्तों पर परिभाषित करें। डिफाइन सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स। ये एक तरह का रिबेलियन है, समाज या दूसरों की दी हुई डेफिनेशन को रिजेक्ट करना। इसमें क्या क्या सोचना होगा? खुद से क्या पूछना होगा? खुद से पूछें, अगर जॉब टाइटल, सैलरी, सोशल स्टेटस हटा दें तो सफलता क्या है? दूसरों की उम्मीदें हटा दें तो क्या बचता है? अपनी कोर वैल्यूज पहचानें, आपके लिए क्या जरूरी है? रिश्ते, क्रिएटिविटी, आजादी, सीखना, समाज में योगदान, सिक्योरिटी। ओके। सफलता की आपकी परिभाषा इन वैल्यूज को दिखानी चाहिए, उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। फिर अपने पैमाने बनाएं, जैसे रिश्तों की क्वालिटी, पर्पस की फीलिंग, क्रिएटिव काम, मन की शांति। ऐसे मैट्रिक्स जो सिर्फ आपके लिए मायने रखते हों, और इसे रेगुलरली रिव्यू करें, क्योंकि जैसे आप बदलते हैं वैसे ही सफलता की परिभाषा भी बदल सकती है। सही बात है। रास्ता बदलने की आजादी होना भी एक तरह की सफलता है। एग्जैक्टली। ये वाकई सोचने वाली बात है। दूसरा सिद्धांत है, रणनीतिक बाधाओं को अपनाएं। एम्ब्रेस स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि बाधाएं कैसे मदद कर सकते हैं। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव है, पर इसमें गहरी समझ है। सबसे पहले है ना कहने की शक्ति, पावर ऑफ सेइंग नो। हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होती है।
सोच समझकर चुनें कि कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। हर अपॉर्चुनिटी आपके अटेंशन के लायक नहीं होती। सही। दूसरा, टाइम बाउंड्रीज। काम के घंटे तय करना सिर्फ कम काम करना नहीं है, बल्कि ज्यादा फोकस और इरादे से काम करना है। अच्छा। पार्किंसन लॉ कहता है कि काम उतना फैल जाता है जितना टाइम अवेलेबल हो। बाउंड्रीज एफिशिएंसी लाती हैं। ये तो बिल्कुल सच है। और इस सिद्धांत में और क्या शामिल है? तीसरा है एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास कितने घंटे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि उन घंटों में आपकी एनर्जी का लेवल क्या है। अपने पीक एनर्जी टाइम को सबसे जरूरी काम के लिए बचाएं। मुश्किल काम तब करें जब आप मेंटली सबसे शार्प हों। राइट। और चौथा है मिनिमम वायबल एफर्ट। मतलब हर काम में अपना बेस्ट देना जरूरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब कुछ कामों के लिए ठीक ठाक करना काफी है। हर जगह परफेक्शनिज्म की तलाश असल में इनएफिशिएंसी है। पहचाने कहाँ 100% देना है और कहाँ 70% काफी है। ये परफेक्शनिज्म वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। तीसरा सिद्धांत? स्थायी प्रणालियां बनाएं। बिल्ड सस्टेनेबल सिस्टम्स। यानी ऐसी व्यवस्था जो लंबे समय तक कंसिस्टेंसी में मदद करें। सही कहा। इसमें शामिल है हैबिट आर्किटेक्चर। मतलब अपने माहौल और रूटीन को ऐसा बनाएं कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। विल पावर से ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम्स होते हैं। दूसरा, रिकवरी को स्ट्रैटेजी समझें। आराम काम की एब्सेंस नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस का एक जरूरी हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ, नींद, एक्सरसाइज, लेजर, सोशल कनेक्शन, ये लग्जरी नहीं, मेंटेनेंस है। इनके बिना मशीन यानी हमारा शरीर और मन ठीक से काम नहीं कर सकती। और इसमें कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? वो तीसरा बिंदु है, कंपाउंड कंसिस्टेंसी। लगातार छोटे कदम, छोटे सस्टेनेबल एक्शन समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। रोज लिखने से किताबें बनती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से सेहत बदलती है। मैजिक उबाऊ लगने वाले, रिपीट होने वाले कामों में छिपा है। सही। और चौथा, असफलता के लिए तैयारी। सस्टेनेबल सिस्टम्स मुश्किलों का अंदाजा लगाकर चलते हैं। जब मोटिवेशन कम हो या लाइफ में कुछ और आ जाए, तो आपका प्लान बी क्या है? कैसे पटरी पर वापस आएंगे? चौथा सिद्धांत, दहनकारी विकसित करे, कल्टिवेट डीप वर्क। आजकल इतने डिस्ट्रैक्शन के जमाने में डीपली फोकस करने की एबिलिटी बहुत रेयर और वैल्यूएबल हो गई है। ये बिल्कुल सच है। इसके लिए पहला कदम है अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करें। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती रिसोर्स है। नोटिफिकेशंस मैनेज करें, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। दूसरा, क्वालिटी क्वांटिटी। 3 घंटे का फोकस्ड काम अक्सर 8 घंटे के बिखरे हुए एफर्ट से ज्यादा वैल्यू देता है। आउटपुट को मापें, इनपुट यानी घंटों को नहीं। और मल्टीटास्किंग का क्या? वो तो आजकल बहुत कॉमन है। वो तीसरा बिंदु है, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग है, जिससे मेंटल लोड बढ़ता है और गलतियां होती हैं। डीप वर्क के लिए लगातार सिंगल फोकस चाहिए। और चौथा, बोरियत सहने की क्षमता। बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक ही प्रॉब्लम पर टिके रहना आज के दौर में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। पांचवा सिद्धांत, जो मायने रखता है उसे मापें। मेजर व्हाट मैटर्स। ट्रेडिशनल मेट्रिक्स जैसे सिर्फ सैलरी या टाइटल अक्सर गलत चीजें मापते हैं। हाँ, इसमें जरूरी है लीडिंग इंडिकेटर्स पर फोकस करना। लीडिंग इंडिकेटर्स? हाँ, मतलब उन इनपुट्स पर जो आपके कंट्रोल में है, जैसे रोज लिखना, बजाय उन आउटकम्स के जो कंट्रोल में नहीं है, जैसे किताब का बेस्ट सेलर बनना। प्रोसेस पर फोकस करें। अच्छा। दूसरा, इंट्रिंसिक मार्कर्स। काम कैसा महसूस हो रहा है, कि आप सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, प्रोसेस में सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ये सब्जेक्टिव माप बहुत मायने रखते हैं। और इसे सिर्फ काम तक ही सीमित रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तीसरा बिंदु आता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, प्रोग्रेस सीधी लाइन में नहीं होती। खुद को दिनों या हफ्तों में नहीं, महीनों और सालों में जज करें। और चौथा, होलिस्टिक असेसमेंट। अगर करियर अच्छा चल रहा है पर हेल्थ खराब है और रिश्ते टूट रहे हैं, तो क्या आप सच में सफल हैं? सच्ची सफलता के लिए लाइफ के सभी डोमेन में बैलेंस चाहिए। और आखिरी छठा सिद्धांत, चयनात्मक दृश्यता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस सिलेक्टिव विजिबिलिटी। यानी हर अचीवमेंट का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी अहम है। इसमें पहला है प्राइवेट विक्ट्रीज। आपकी कुछ सबसे मीनिंगफुल उपलब्धियां शायद कभी पब्लिक ना हो, इससे उनकी वैल्यू कम नहीं होती। दूसरा, परफॉर्मेंस के प्रेशर का विरोध करें। जब काम सिर्फ इस बारे में हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, बजाय इसके कि इससे क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ जरूरी चीज खो जाती है। सही। तीसरा, स्ट्रेटेजिक शेयरिंग। जब आप अपनी अचीवमेंट शेयर करें तो सोच समझ कर करें। इसका मकसद क्या है? कनेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, इंस्पिरेशन या सिर्फ दिखावा? और चौथा, चुपचाप निर्माण करें,
बिल्ड इन सीक्रेट। प्रोजेक्ट्स को पब्लिक स्क्रूटनी से पहले तैयार करने में एक ताकत होती है। जल्दी शेयर करने से ऐसी क्रिटिसिज्म मिल सकती है जो अर्ली आइडियाज को नुकसान पहुंचा सकती है। सुनने में ये सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं, पर डे टू डे लाइफ में इन्हें लागू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ एरियाज में स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, जैसे अपने दिन को डिजाइन करना, डिजाइनिंग योर डे। उसमें क्या क्या आएगा? इसमें मॉर्निंग रिचुअल्स जो दिन के लिए इंटेंशन सेट करें, अपनी एनर्जी के हाई लो पॉइंट्स को पहचानना, एनर्जी मैपिंग, खास कामों के लिए टाइम ब्लॉक करना, काम और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर ट्रांजिशन रिचुअल्स, जैसे काम खत्म करके वॉक पर जाना या वर्कआउट करना, और रात को दिन का एक ब्रीफ रिव्यू या रिफ्लेक्शन। और ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, उसका क्या करें? उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन इनटेक पर ध्यान देना। आप क्या पढ़ते, सुनते, देखते हैं, इनपुट डाइट। ईमेल्स, मैसेजेस को बैच में चेक करना, न कि हर मिनट। ओके। क्रिएट बिफोर कंज्यूमिंग, ये अच्छा है। बाउंड्रीज बनाना भी काफी मुश्किल होता है, खासकर जब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हो। हाँ, बिल्डिंग बाउंड्रीज जरूरी है, पर मुश्किल भी। काम के क्लियर घंटे तय करना, स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए फिजिकल स्पेस तय करना, जैसे घर का एक कोना सिर्फ काम के लिए। जवाब देने के लिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट करना, इंस्टेंट रिप्लाई हमेशा जरूरी नहीं। और ये समझना कि कभी-कभी दूसरों को डिसअपॉइंट करना जरूरी होता है। आप सबको खुश नहीं रख सकते। हाँ, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। और अपनी वेलबींग, उसे कैसे नर्चर करें? नर्चरिंग वेलबींग के लिए अपनी बेसिक जरूरतों, नॉन निगोशिएबल्स जैसे नींद, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इनको प्रोटेक्ट करना। थकने से पहले आराम करना, प्रिवेंटिव रेस्ट, अपने मेन काम से हटकर दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज होना, डाइवर्स एक्टिविटीज, हॉबीज, और रेगुलरली खुद से चेक इन करना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सब करते हुए चैलेंजेस तो आएंगे ही, जैसे आराम करते वक्त गिल्ट महसूस होना कि मैं कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं कर रही। हाँ, ये बहुत कॉमन है। गिल्ट ऑफ रेस्ट से निपटने के लिए आराम को स्ट्रेटेजिक समझें, जैसे एथलीट करते हैं। अपनी इस बिलीफ को चैलेंज करें कि आराम आलस है। नोटिस करें कि ज्यादा पुश करने से क्वालिटी कैसे गिरती है, और एविडेंस बनाएं कि आराम से काम कैसे बेहतर होता है। खुद एक्सपीरियंस करें। और दूसरों से तुलना और सोशल प्रेशर का क्या? वो तो बहुत होता है, खासकर सोशल मीडिया पे। कंपैरिजन और सोशल प्रेशर के लिए अपने इनपुट्स को क्यूरेट करें। लिमिट एक्सपोजर टू ट्रिगर्स। याद रखें कि आप दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं, पूरी कहानी नहीं। सही बात है। इनका रास्ता आपका नहीं है। लेकिन कई बार ज्यादा काम करना मजबूरी होती है, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। तब शांत महत्वाकांक्षा एक लग्जरी लग सकती है। हाँ, इकोनॉमिक रियलिटीज को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। क्वाइट एम्बिशन को आपकी परिस्थितियों के हिसाब से अडैप्ट करना होगा, इसमें शर्म की बात नहीं। छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस ढूंढें, जैसे एक बाउंड्री बनाना या दिन का 1 घंटा अपनी केयर के लिए सिक्योर करना। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सोचें, जैसे स्किल्स बढ़ाना, और सिस्टमिक सॉल्यूशंस के लिए सपोर्ट करें जो वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करें। और ना कहने का मतलब है मौके गंवाना, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर। हाँ, FOMO रियल है। इसके लिए सेलेक्टिव एक्सीलेंस पर भरोसा रखें। आप सब कुछ नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझें। हर हाँ किसी ना किसी चीज के लिए ना है। अपने फैसलों पर विश्वास रखें और याद रखें कि आप ना कहकर किस चीज को हाँ कह रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी शांति को, अपनी हेल्थ को। क्वाइट एम्बिशन की सबसे पावरफुल बात शायद इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। इसके फायदे दशकों में दिखते हैं। सोचिए हेल्थ डिविडेंड्स के बारे में। हेल्थ डिविडेंड्स? हाँ, आज सेहत बचाने का फायदा पूरी लाइफ मिलता है। 50 की उम्र में आप शायद उस 32 साल के इंसान से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जो बर्नआउट हो चुका है। ये बात तो है। और रिश्तों का निवेश? वो है रिलेशनशिप वेल्थ। रिश्तों में किया गया इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कंपाउंड होता है। दोस्ती, पार्टनरशिप एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। फिर है डीप एक्सपर्टीज। सालों तक एक फील्ड में सस्टेन फोकस से मास्टरी बनती है जो जल्दबाजी में नहीं आ सकती। राइट। और विजडम एक्यूमुलेशन, रिफ्लेक्ट करने, सीखने से जजमेंट डेवलप होती है जो उम्र के साथ और वैल्यूएबल होती जाती है। ये हमें अपनी लेगेसी के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर में क्या मायने रखेगा, हमारी अचीवमेंट्स या हमारा कैरेक्टर। बिल्कुल, लेगेसी थिंकिंग हमें पूछने पर मजबूर करती है, आखिर में क्या टिकेगा, सिर्फ आउटपुट या उसका इम्पैक्ट, अचीवमेंट या कैरेक्टर। आप अपने गोल्स को पाने के प्रोसेस में क्या बने, ये शायद उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट हो कि आपने क्या हासिल किया। तो शांत महत्वाकांक्षा शायद सबके लिए ना हो। कुछ लोग हाई इंटेंसिटी एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं,
कुछ फील्ड्स में शायद सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। हाँ, पर अगर किसी को लगता है कि सक्सेस की करंट डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है, अगर वो पाकर भी खालीपन महसूस करते हैं जो उन्हें चाहिए था, अगर वो एम्बिशन के परफॉर्मेंस से थक गए हैं, तो क्वाइट एम्बिशन एक ऑल्टरनेटिव रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि आप मीनिंगफुल अचीवमेंट पा सकते हैं बिना अपनी हेल्थ, रिश्ते और वेलबींग को कुर्बान किए। सही। ये कहता है कि गहराई रफ्तार से ज्यादा जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी जोश से बेहतर है और अंदरूनी संतुष्टि बाहरी वैलिडेशन से ज्यादा कीमती है। ये मीडियोक्रिटी का मैनिफेस्टो नहीं है। ये नहीं कह रहा कि एम्बिशन छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सीलेंस को ऐसी शर्तों पर रीडिफाइन करने का एक फ्रेमवर्क है जो आपको उस लाइफ को एंजॉय करने दे जिसे आप बना रहे हैं। बिल्कुल, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आराम करना है। ये दुनिया में चलने का एक तरीका है, जानबूझकर, टिकाऊ तरीके से और मीनिंगफुल ढंग से। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार ज्यादा, तेज और ऊंची आवाज की मांग करती है, क्वाइट एम्बिशन चुनना एक रेडिकल कदम हो सकता है। हाँ, ये कहना कि मेरी लाइफ मेरी प्रोडक्टिविटी से बढ़कर है। एग्जैक्टली। आपकी कीमत आपकी अचीवमेंट से नहीं मापी जाती और सस्टेनेबिलिटी के बिना सफलता असल में सफलता है ही नहीं। तो आखिरी सवाल ये नहीं कि आप एम्बिशियस हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप किस तरह की एम्बिशन चुनेंगे और क्या अपनी लाइफ के अंत में आप उस चुनाव से खुश होंगे। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!